ओम शांति। आज नवरात्रि पर्व का दूसरा दिन सभी भक्त लोग माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं और स्वयं में समेटने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो हमने नवरात्रि के कल प्रथम दिन पर जो चर्चा की थी कि योग से जो सहज उपलब्धि होती है वह है हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो आप सभी भाई बहनों ने ज़रूर उस क्लास को सुना होगा, उस पर मनन किया होगा और आगे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उस पर अटेंशन भी देंगे। तो जब ब्राह्मण जीवन शैली में हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है तो दूसरी जो सहज उपलब्धि है वह है एकाग्रता में वृद्धि। तो अगर हम समझें कि एकाग्रता हर क्षेत्र में वैसे तो ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है कि सफलता के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। जहाँ एकाग्रता नहीं है तो किसी भी कार्य को करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो अगर हम एकाग्रता का शाब्दिक अर्थ देखें तो एकाग्रता अर्थात एक अग्र, कि एक ही पॉइंट पर, एक ही स्वरूप पर अपने आप को फोकस करना, उसको हम एकाग्रता कहेंगे। तो अगर हम देखें कि जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एकाग्रता की अगर हम व्याख्या करें तो वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन आज हम यहाँ जो देखेंगे समझेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम एकाग्रता क्या है, कैसे हमने उसको बढ़ाना है और वो कई बार क्यों नहीं हम बना पाते हैं, इन सभी बातों को आज हम समझेंगे। तो आध्यात्मिक एकाग्रता क्या है? देखा जाए तो मानसिक शक्तियों का जो बिखराव हो जाता है बाहर की तरफ, उन शक्तियों को समेटना, उनको रोकना और अपने अंदर शक्ति को कलेक्ट करके लक्ष्य प्रयोजन की तरफ उस शक्ति को लगाने की जो कुशलता है उसको हम आध्यात्मिक एकाग्रता कहेंगे। तो अगर हम राजयोग के क्षेत्र में देखें कि राजयोग के लिए मन के साथ साथ हमारी बुद्धि की एकाग्रता भी चाहिए होती है, क्योंकि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम मन में जो विचारों की एक श्रृंखला बनाते हैं, बुद्धि फिर उनको अवलोकन करती है उन विचारों का और उस दृश्य को देखती है, तो फिर हमें जीवन में जो चाहिए वो अनुभव होता है और उसको हम कहेंगे कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ऊंची क्वालिटी की एकाग्रता है। लेकिन कई भाई बहन सोचते हैं कि एकाग्रता मतलब सोचते शायद एक ही पॉइंट पर स्थित होना, तो उसका अर्थ नहीं समझ पाते, तो सोचते हैं शायद एक ही संकल्प करना है योग में। तो जब वो नहीं कर पाते हैं तो कई भाई बहन कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। तो प्यारे भाई बहनों, इस बात को समझना है कि एक संकल्प में टिकने का अर्थ क्या है। समझो मैंने संकल्प लिया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, अब उसको हम रटते तो नहीं रहेंगे, कितनी देर तक हम उसको बोलेंगे। तो एक ये स्थिति है कि हमने पवित्रता की स्थिति को बनाने के लिए एक संकल्प लिया है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हमने उसके विस्तार में तो जाना ही है, उसका चिंतन तो करना ही है कि जब मैं घर से आई थी आत्मा तो कितनी पवित्र थी, मेरा स्वरूप कैसा था, धीरे धीरे कैसे मैंने रोल प्ले किया तो कैसे मेरी पावर कम हुई और कैसे मुझे अब अपनी पावर को बढ़ाना है। तो एक ही पॉइंट से हम अपने सारे स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। तो उसी के विस्तार में हमारे संकल्प चलें, बाहर के संकल्प ना चलें, उसको कहेंगे हम मेडिटेशन में, राजयोग के अभ्यास में एकाग्रता। जैसे समझो हमने परम धाम का अनुभव करना है, तो परम धाम में हम जब मन को ले जाते हैं तो विचार तो चलाने ही हैं और बुद्धि उस दृश्य को देखती है कि परम धाम में इतनी शांति है, ऐसे आत्माएं बैठी हैं, ऐसे वहाँ लाइट है और ऐसे वहाँ बाबा बैठा है। तो इन सब बातों का हम चिंतन करते उसके विस्तार में जाते हैं, लेकिन हाँ, बाहर की दुनिया के विचार ना चलें और दूसरी तरफ मन बुद्धि ना जाए, तो उसको कहेंगे हम एक ही स्थिति में स्थित होना, एक संकल्प में स्थित होना। या और सहज रीति अगर हम एकाग्रता को समझें
तो एकाग्रता अर्थात जो भी कार्य मुझे मिला हुआ है उस कार्य के प्रति ही हमारे संकल्प चलें। जब हम योग में बैठे हैं तो उस समय सेवा के संकल्प ना चलें, उस समय दूसरी तरफ मन ना जाए। जो हम लक्ष्य लेकर बैठे कि ये अनुभव हमने करना है, आज कुछ शक्तियों का अनुभव करके हमने उठना है, तो हमारे उसी आध्यात्मिक जगत की ओर, कभी हम बाबा के स्वरूप को देख रहे हैं, तो कभी परम धाम का दर्शन कर रहे हैं, तो कभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं। तो जितनी देर हम जो संकल्प चलाना चाहें वो संकल्प हम चला सकें, जहाँ हम मन को लगाना चाहें वहाँ हमारा मन लग सके, उसको कहेंगे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में एकाग्रता। इसी तरह जैसे सेवा के क्षेत्र में जो सेवा की हम निमित्त हैं उसी तरफ हमारे विचार चलें। देखो, सेवा के क्षेत्र में हैं, सेवा के निमित्त हैं, तो सेवा के विचार तो चलेंगे ही, लेकिन जिस सेवा के निमित्त हैं वही विचार चलें, दूसरे तरफ हमारे विचार ना जाएं, उसको कहेंगे एकाग्रता। और उसी से फिर हमें जो भी कार्य हम करेंगे वो सफलतापूर्वक हमारा संपन्न होगा। तो इसी तरह से हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाते जाएं, और जितनी हमारी श्रेष्ठ एकाग्रता उतना श्रेष्ठ मेडिटेशन का अभ्यास हम कर पाएंगे, और जितना श्रेष्ठ हमारा मेडिटेशन का अभ्यास होगा तो उतनी ही फिर हमारी एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं कि पहले हमें मेडिटेशन के लिए भी एकाग्रता चाहिए, और जब एकाग्रता होगी थोड़ा हमें अनुभव शुरू होंगे, तो जैसे जैसे हमें अनुभूति होती है तो फिर हमारा और मन करता है मेडिटेशन के अभ्यास में बैठने का, और फिर हमारी और एकाग्रता बढ़ती जाती है। लेकिन एक चिंतन का विषय ये है कि कई भाई बहन प्रतिदिन योग अभ्यास भी करते रहते हैं, फिर भी उनको अपने जीवन में जो सफलता चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो उसका कारण क्या है? उसका अगर हमने चिंतन करें तो लगता है कि क्यों नहीं वो एकाग्रता से हमें सफलता मिली, क्यों नहीं वो एकाग्रता हमारी बढ़ी। क्योंकि बाबा ने हमें सुबह से रात तक के लिए बहुत सारी हर कर्म के लिए श्रीमत दी हैं। तो कई बार जब हम उन श्रीमत का ध्यान नहीं रखते हैं, बार बार उन श्रीमत का अवज्ञा करते हैं, या कई बार अनमने मन से करते हैं सेवा या मेडिटेशन, या अरुचि आ जाती है बार बार, या इधर उधर की बातों में थोड़ा ध्यान चला गया, इधर उधर का कुछ गलत पढ़ लिया, कुछ गलत देख लिया, कुछ सुन लिया, तो इससे हमारी एकाग्रता नहीं बढ़ पाती है। हम बैठते हैं, राजयोग का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन एकाग्रता ना होने से वो हमें अनुभव नहीं होते हैं, और फिर धीरे धीरे कई बार हमें अरुचि आने लगती है। तो इसलिए अगर हमें कुछ प्राप्ति करना है जीवन में तो थोड़ा सा परहेज़ तो इन बातों का हमें रखना ही होगा। अगर ईश्वर से कुछ प्राप्ति करनी है, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें थोड़ा सा इन बातों का परहेज़ करना पड़ेगा। जैसे हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो दवाई हम कंटिन्यू ले रहे होते हैं, लेकिन आराम क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि डॉक्टर हमें जो परहेज़ बताते हैं, हम वो परहेज़ जब पूरी तरह से नहीं करते हैं तो जो हमें लाभ दवाइयों से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ही बाबा हमें जो कहते हैं वो हम आज्ञा नहीं मानते हैं, तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो सफलता हमें इस क्षेत्र में चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अगर सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान दें, बाबा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन दें, और थोड़ी सी अपने लिए मेहनत करते रहें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ भी अगर मेडिटेशन राजयोग से हमने कुछ अनुभव करना है तो अपने लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करते रहेंगे और नियमित अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित ही हमें इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अपनी स्थिति भी एकाग्रता से एक रस बनती जाएगी फिर, और जब एक रस स्थिति बन जाएगी तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। हमें बाबा के प्यार का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा,
दुनिया में रहते हुए हम सब कुछ देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन डिटैच होते जाएंगे उससे, और बाबा के प्यार में, बाबा के समीप हम पहुंचते जाएंगे। तो ये सब हम अनुभव कर पाएंगे अपनी एक रस स्थिति से। तो खुद की स्थिति अच्छी बनने से पूरे विश्व पर और पूरे चारों तरफ के वातावरण पर, आपके घर परिवार के सभी सदस्यों पर, सब पर इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे भाई बहनों, आज सभी ने एकाग्रता को समझा कि एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में स्थित होना, उसी के विस्तार में जाना। जो भी कार्य मुझे मिला हुआ है, चाहे सेवा का चाहे योग का, उसी तरफ ही अपने विचारों को चलाना, और उस तरफ विचार चलाते चलाते उस कार्य को करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी और हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। तो आप सभी अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का ज़रूर ये अभ्यास करें और इस पर अटेंशन दें। ओम शांति।